चलिए, तो आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परफेक्शनाइज का आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम अभी हमारा जो चल रहा है, 6 चल रहा है। अब वॉल्यूम 6 जो है सो आपका मई महीने का करंट अफेयर्स है। ठीक है, क्योंकि जनवरी जो इन्होंने जो शुरू किया था, जनवरी का करंट अफेयर जो था वॉल्यूम 2 से था, इसलिए मई में हमारा चल रहा है वॉल्यूम 6। ठीक है, तो आज हम लोग मुख्यतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कम से कम 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने जो दिख रहा है, ठीक है, भारत ने 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे, मालवा मुक्त। ठीक है, मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन कब तक हो जाएगा? भारत ने कब तक, मतलब मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है, तो 2030 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ की अध्यक्षता में अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में यह घोषणा की गई। ठीक है, अंतरिक्ष मलबे से तात्पर्य पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली सभी गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तुओं से। ठीक है, मलबे के साथ टकराव एक परिचालन अंतरिक्ष यान को असक्षम कर सकता है। ठीक है, अगर मलबे के साथ अगर कोई मतलब अंतरिक्ष यान अगर मतलब टकरा जाती है, तो ध्यान में रखेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, उसका परिचालन क्या हो सकता है, असक्षम हो सकता है। ठीक है, आप उसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छोटे मलबे प्राकृतिकी और सौर पैनलों आदि जैसे घटकों को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसे अंतरिक्ष एजेंसियों, संगठनों और सरकारी निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में 1993 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो अंतर एजेंसी, ठीक है, अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1993 में स्थापना हुई थी। अब भारत जो है अंतरिक्ष से मालवा मुक्त करने का लक्ष्य जो है सो कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति की स्थापना 1993 में अंतरिक्ष एजेंसियों, संगठनों और सरकारी निकायों की एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में क्या की गई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो भारत ने, ठीक है, भारत ने 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। इसरो प्रमुख जो अभी वर्तमान में कौन? एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ की अध्यक्षता में अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई। आईएडीसी की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते आगे, प्रश्न देखेंगे नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया में मेन 5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च की। ठीक है, तो नाइजीरिया ने मेन 5CV, क्या नाम, वैक्सीन क्या नाम है, क्या है? 5CV। ठीक है, क्या नाम है? मेन 5CV। ठीक है, वैक्सीन है, क्या चीज की वैक्सीन है? तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है? मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। ठीक है, आप इससे ध्यान रखो, किसकी वैक्सीन है? तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। ठीक है, नाइजीरिया ने, ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, बात करें मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान में रखना, नाइजीरिया बन गया। ठीक है, ध्यान में, कौन बन गया है? नाइजीरिया की बात करेंगे तो टीका लगाने वाला पहला देश बन गया। किसका टीका? तो मेनिंजाइटिस के लिए, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया, ठीक है, मेनिंजाइटिस का टीका जिसका नाम क्या है? मेन 5CV। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका? मेन 5CV। ठीक है, क्या चीज का टीका है ये? क्या चीज का टीका है? मेनिंजाइटिस की टीका है। ठीक है, पहला देश कौन बन गया जो कि मेनिंजाइटिस का टीका लगाएगा? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, नाइजीरिया। ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया का क्या बना है? तो पहला देश बन गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा, ठीक है, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाने के लिए इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, वैक्सीन को गावी, ठीक है, वैक्सीन एयरलाइंस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन को गावी, वैक्सीन एयरलाइंस के द्वारा मतलब क्या किया जाता है? फाइनेंस किया जाता है। मतलब इसको वित्त किससे मिलता है? तो वैक्सीन एयरलाइंस के द्वारा, जो निम्न आय वाले देशों को मेनिंजाइटिस के खिलाफ नियमित टीका का समर्थन करता है। अब देखेंगे मेनिंजाइटिस किस प्रकार का बीमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेनिंजाइटिस की बात करें, गंभीर संक्रमक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेनिंजाइटिस क्या है? एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? तो ध्यान रखना है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, यह वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और परजीवी रोग जनकों के कारण हो सकता है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और परजीवी रोग जनकों के कारण हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है। देखिए, बैक्टीरियल से भी हो सकता है, वायरल से भी हो सकता है, फंगल से भी हो सकता है,
परजीवी रोग जनकों से भी हो सकता है मेनिंजाइटिस, लेकिन सबसे अधिक जो खतरनाक जो होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है सबसे अधिक खतरनाक होता है। तो अभी अपने इस प्रश्न में क्या सीखा, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा प्रश्न में यही इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस का टीका का नाम क्या है, तो मेन 5CV है, ठीक है। और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, नाइजीरिया की बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। ध्यान में रखना, नाइजीरिया की बात करेंगे तो नाइजीरिया अफ्रीकन देश है, ठीक है। और अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश की बात करेंगे तो आपका नाइजीरिया ही है, ठीक है। अब तो भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने पानी से, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए नया हाइड्रोजेल डिजाइन किया है, ठीक है। क्या विकसित किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्था की बात करेंगे उसका नाम IISC, ठीक है। IISC की बात करेंगे तो पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए नया हाइड्रोजेल डिजाइन विकसित किया है, ठीक है। ध्यान रखना, हाइड्रोजल में एक अनोखा, ठीक है, हाइड्रोजल में एक अनोखा इंटर पॉइंट्स पॉलीमर नेटवर्क है जो माइक्रो प्लास्टिक को बांध सकता है और परावैंगनी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके इन्हें खराब कर सकता है, ठीक है। इसके तीन तीन पॉलीमर परतें होती है, ठीक है। कौन कौन होता है इसका, तो एक होता है चिटोसन होता है, एक पॉलीविलाइन होता है, पॉलीविलाइन अल्कोहल होता है, और क्या होता है पॉलीएलिनिन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है, तो कौन कौन है, तो इसमें आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, इसकी तीन अलग अलग पॉलीमर परतें होती है, क्या होती, एक होता है चिटोसन होता है, एक होता है पॉलीविलाइन अल्कोहल होता है, एक होता है पॉलीएलिनिन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर सिस्टम चलते हैं। सबसे पहले देखना भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए नया हाइड्रोजल डिजाइन विकसित किया है, ठीक है। अब हाइड्रोजल क्या होता है, तो हाइड्रोजल में एक अनोखा इंटर पॉइंट्स पॉलीमर नेटवर्क है जो माइक्रोप्लास्टिक को बांध सकता है और परावैंगनी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उन्हें खराब कर सकता है, ठीक है। इसमें तीन अलग अलग पॉलीमर होते हैं। कौन कौन पॉलीमर होते हैं, एक होता है चिटोसन होता है, एक होता है पॉलीविलाइन अल्कोहल होता है, एक होता है पॉलीएलिनिन होता है, ठीक है। इन पॉलीमर को, ठीक है, इन पॉलीमर के नैनो क्लस्टर के साथ मतलब क्या होता है, जोड़ा जाता है। नैनो क्लस्टर एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो क्षरण के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो आमतौर पर 5 मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हैं, ठीक है। अगर ये पानी में मिल जाए तो क्या होगा, स्वस्थ जीवन के लिए काफी अधिक मतलब क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखना था। प्रश्न क्या आपको ध्यान में रखेगा, तो मतलब किस संस्था ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजन डिजाइन किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। पुणे का कमांड हॉस्पिटल भारत का पहला सफल, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। अगर बात करेंगे तो पुणे का पहला कौन सा हॉस्पिटल, इसका नाम पुणे का कमांड हॉस्पिटल भारत का पहला सफल पीओ इलेक्ट्रिक, क्या नाम है, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल बन गया, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है, बीसीआई प्रणाली श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित, ठीक है, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। अब देखें पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक बीसीआई प्रणाली श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकता है, ठीक है, रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जब क्रिस्टल यांत्रिक दबाव के अधीन होते थे पीजो इलेक्ट्रिक कुछ गैर संचालक क्रिस्टल के एक तरफ सकारात्मक विद्युत चार्ज और विपरीत तरफ, ठीक है, नकारात्मक चार्ज की उपस्थिति है। इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे माइक्रोफोन में करते हैं, सेंसर में करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी करते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान में रखना है भारत का पहला हॉस्पिटल किस शहर में स्थापित किया गया है जो पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल बना है, तो पुणे का क्या है, कौन सा हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल। ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। आईआईटी जोधपुर ने, ठीक है, आईआईटी जोधपुर ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है, ठीक है। तो रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किस आईआईटी ने किया है, तो आईआईटी जोधपुर ने किया है। किसने किया है, तो ध्यान रखें आईआईटी जोधपुर ने, ठीक है, रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का क्या किया, अनावरण किया है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रोटीन, ठीक है, साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर मतलब क्या किया है, विकसित किया है। एलिसा और पीसीआर, ठीक है, एलिसा और पीसीआर जैसे पारंपरिक तरीकों के विपरीत जो समय लेने वाले श्रम गहन है, ठीक है, ये नैनो सेंसर महत्वपूर्ण लागत प्रभावशीलता दक्षता का वादा करते केवल 30 मिनट के भीतर परिणाम देता है, ठीक है। अब इसमें एलिसा टेस्ट की बात करेंगे, फिर पीसीआर टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें काफी समय भी लगता है, अब मेहनत भी काफी है, जबकि मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग करके अगर काम करेंगे, नैनो सेंसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मात्र 30 मिनट के अंदर मतलब क्या करता है, परिणाम बना देता है, ठीक है।
आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे फिर लिखा हुआ एलिसा और पीसीआर जैसे आंतरिक तकनीकों के विपरीत जो समय लेने वाले श्रम गहन मतलब काफी अधिक मेहनत लगता है, ये नैनो सेंसर केवल 30 मिनट के अंदर मतलब क्या करता है, 30 मिनट के भीतर ही मतलब परिणाम देता है। यह न केवल लागत प्रभावशीलता है बल्कि कुशल भी है, ठीक है, लागत भी कम है और मतलब साथ में अधिक मतलब क्या है, एडेप्ट भी है, काफी कुशल भी है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो बताना रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किस आईआईटी ने किया है, तो ध्यान रखिएगा जोधपुर आईआईटी ने। किसने? जोधपुर आईआईटी ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि एलिसा और पीसीआर जैसे जो पारंपरिक तरीका है, जो पहले से जो तरीका का प्रयोग होता था उसके विपरीत समय लेने वाले श्रम गहन जो ये तरीका जो उसके विपरीत बहुत ही कम समय में बहुत ही कम लागत में क्या करता है, 30 मिनट में आपको रिजल्ट आपके सामने देता है टेस्ट करके, ठीक है। आप देखेंगे फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली, ठीक है, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवि बनाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा देश जो है जो कि एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवि बनाई, जो कि सबसे शक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवि किसने बनाई है, तो फ्रांस ने बनाई है। किसने बनाई है, तो ध्यान रखें किसने बनाई है, तो फ्रांस ने बनाई है, ठीक है। फ्रांस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली, ठीक है, एमआरआई आई आईसेल्ट से, ठीक है, मानव मस्तिष्क की पहली छवि बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आईसेल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसेल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसेल्ट मस्तिष्क की शारीरिक रचना के लिए हमारी समझ को परिष्कृत करने में भी क्या करता है, मदद करता है। यह अल्जाइमर जैसी बीमारियों या अवसाद या फिर, ठीक है, सीजोफ्रेनिया जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी मतलब क्या करता है, प्रकाश डाल सकता है। अल्जाइमर बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या फिर अवसाद या फिर सिजोफ्रेनिया जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर भी क्या करेगा, प्रकाश डालेगा, ठीक है। आईसेल्ट की बात करें, आईसेल्ट में 11.7 टेस्ला की शक्ति है। कितनी टेस्ला की शक्ति है, तो 11.7 टेस्ला की शक्ति है, जो इसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एमआरआई की तुलना में 10 गुना अधिक सटीकता के साथ छवि को स्कैन करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। नॉर्मली जो एमआरआई का जो प्रयोग करते हैं उससे मतलब क्या करता है, 10 गुना अधिक मतलब क्या करता है, 10 गुना अधिक मतलब क्या क्या करेगा, तेजी से मतलब क्या करेगा, काम करेगा, ज्यादा मतलब ज्यादा शक्तिशाली इसे, ठीक है। नाम क्या है ये नया आईसेल्ट, क्या नाम है, आईसेल्ट, ठीक है। तो ध्यान, आईसेल्ट किसका, फ्रांस का, क्या करती है, तो मस्तिष्क का छवि बनाती है एमआरआई तकनीक का प्रयोग करके, ठीक है। अब आते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, गुज कोस्ट। गुज कोस्ट को इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया, ठीक है। क्या नाम है, GUJ गुज कोस्ट, ठीक है। तो किसने मतलब स्टार्ट कार्यक्रम के नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया, तो ध्यान में रखिएगा इसरो ने किया। किसने किया है, तो ध्यान रखिए इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया है, तो ध्यान रखिए गुज कोस्ट को, ठीक है। स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इच्छुक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का पोषण करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कार्यक्रम ध्यान में रखना है, तो किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है आपका कौन सा स्टार्ट कार्यक्रम, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसरो द्वारा प्रकल्पित, ठीक है, इसरो द्वारा प्रकल्पित कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाला एक परिचयात्मक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, ठीक है। स्टार्ट कार्यक्रम के तहत, ठीक है, गुजकुश ज्ञान प्रसार के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हुए लाइव कक्षाएं मतलब क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो स्टार्ट कार्यक्रम के इसरो ने किसके साथ समझौता किया है, तो ध्यान रखिएगा गुजकोस्ट के साथ। इसका कुछ फुल फॉर्म होगा जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसी को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे, तो अंतरिक्ष विज्ञान से है और प्रौद्योगिकी से स्टार्ट कार्यक्रम का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे संबंध है, ठीक है। तो स्टार्ट मिशन का फुल फॉर्म पता है क्या किसी के, ठीक है। तो स्टार्ट मिशन का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो स्टार्ट मिशन इसरो का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट का होता है, क्या होता है, तो इसका होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है। क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें क्या है, तो एक मंच पर इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है, एक मंच पर इस कार्यक्रम पर इच्छुक वैज्ञानिक और इंजीनियर को मतलब एक साथ लाने का काम है, ठीक है। इसका नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करेगा, तो गोजकोस्ट काम करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे चलेंगे, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित, ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन निगरानी उपग्रह, ठीक है, TS-80-1A है, ठीक है। तो भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन निगरानी उपग्रह का नाम क्या है, तो TS-80-1A, ठीक है, ध्यान रखिए क्या नाम है, TS-80-1A, ठीक है। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, TASL, ठीक है, TASL और
सेटेलॉजिक ने संयुक्त रूप से भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन निगरानी उपकरण, जिसका नाम क्या है, TS-80-1A। क्या नाम है, TS-80-1A। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे एलन मस्क के एरोस्पेस फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब एलन मस्क का जो स्पेस एक्स जो कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखिए, उसकी कई कंपनी है, उसका कंपनी का बात है, न्यूरालिंक भी है, ठीक, उसकी कंपनी का नाम स्पेस एक्स भी है, उसकी कंपनी का नाम टेस्ला भी है, जो विभिन्न क्षेत्र में काम करती है। तो स्पेस एक्स जो है मुख्यतः अंतरिक्ष के लिए है। तो उसके फाल्कन 9 रॉकेट जो कि बहुत शक्तिशाली रॉकेट है, उसे कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, TSAT-1A। ठीक है, क्या नाम है, TSAT-1A। ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन निगरानी उपग्रह का नाम क्या है, TSAT-1A। TSAT-1A को कर्नाटक में स्थित उनके, ठीक है, बेमागल परिसर में असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया। ठीक है, मतलब मुख्यतः कहां से बना है, कहां से बना है, ध्यान में रखिएगा, कहां से बना है, तो ध्यान में रखना ये कर्नाटक में बना है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी TASL, ठीक है, TASL टाटा समूह की रणनीतिक एरोस्पेस और रक्षा की शाखा है। ठीक है, तो ये कंपनी का मुख्यतः जुड़ाव किससे है, तो टाटा समूह से है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी, जिसको CRT सेल थेरेपी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी की बात है, CRT सेल थेरेपी। क्या नाम है, CRT। ठीक है, ध्यान रखिए, CART, कार्ट सेल है। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्ट सेल थेरेपी की बात करेंगे, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। सो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, आप चलते आगे देखेंगे आगे क्या है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग के माध्यम से मतलब विकसित किया गया था। इसको विकसित किसने किया, कार्ट सेल को किसने विकसित किया है, तो आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय प्रौद्योगिकी, बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनिवर्सिटी के बीच मतलब सहयोग के द्वारा मतलब इसको विकसित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आपके इस कार्ट सेल का क्या होता है, तो इसको काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, काइरेमिक एंटीजन, ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होता है कार्ट सेल का, ठीक है, क्या होता है, काइरेमिक। ठीक है, काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको बोलता है कार्ट सेल। ठीक है, CART, कार्ट सेल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, C फॉर काइरेमिक होता है, A फॉर एंटीजन होता है, और R फॉर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये प्रत्यक्षा कोशिकाओं केवल रूप में T कोशिकाओं को संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर में बदल देता है, जिसे कार्ट सेल कोशिकाओं के, जिसे कार्ट कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टी कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती है जो कि श्वेत कोशिकाओं की प्रकार होती है, जिसका प्राथमिक कार्य, ठीक है, साइटोटॉक्सिस होता है। ठीक है, जिसका अर्थ अन्य कोशिकाओं को मारना होता है। टी कोशिकाओं को रोगी रक्त में लिया जाता है और मानव निर्मित रिसेप्टर, जिसे CR कहा जाता है, के लिए एक जीन जोड़कर प्रयोगशाला में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, अब बात करेंगे, CAR प्रोटीन होते हैं जो टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशिष्ट प्रोटीन को पहचानने और उसे जुड़ने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, कार्ट कोशिकाओं फिर रोगी को वापस दे देती है। एक कैंसर के लिए कार्ट सेल थेरेपी दूसरे प्रकार के कैंसर के लिए काम नहीं करेगी। तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, संक्रमण का खतरा हो सकता है इत्यादि, इसकी क्या है, खामियां है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, इसको क्या बोल रहा था, कार्ट सेल थेरेपी कहते हैं। क्या होता है, कैसे काम करता है ये, तो ये प्रतीक्षा कोशिकाओं, जिसे विशेष रूप से टी कोशिकाओं को संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर में क्या करता है, बदल देता है। मतलब अंदर में जो कैंसर के जो मतलब जो कोशिका जो होते हैं उनसे लड़ने में मतलब क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, टी कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार होती है, जिनका प्राथमिक कार्य, ठीक है, साइटोटॉक्सिस होता है। ठीक, जिसका अर्थ होता है अन्य कोशिकाओं का मतलब क्या करना, मारना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या प्रश्न है। भारत बनाएगा अंगदाताओं का एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस। ठीक है, जो अंग देने वाले जो होंगे, जो कि ऑर्गेन जो दान करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बनने जा रहा है, तो एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनने जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या बनेगा, तो एक राष्ट्रीय डाटाबेस जो है सो बनने जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो क्या बनने जा रहा है, भारत बनाएगा अंगदाताओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस बनाएगा। ठीक है,
केंद्र सुचारू प्रत्यारोपण के लिए अंगदाताओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, जिसको बोलते हैं नोटो, ठीक है, कि डाटा के अनुसार भारत 2022 में, ठीक है, 16,041 अंग प्रत्यारोपण हुए, जबकि लगभग 5 लाख अंग विफलता प्राप्तकर्ताओं की प्रतीक्षा की सूची में है, ठीक है। मतलब 5 लाख लोग जो है, ठीक है, ध्यान रखने से अभी भी मतलब उनका अंग जो है काम नहीं कर रहा है, तो उनको मतलब अंग चाहिए, तो उनके मतलब वेट कर रहे हैं, ठीक है, लगने के लिए, ठीक है। जबकि कितना अंग प्रत्यारोपण हुए, तो 16,041 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं। नोटो की बात करें, नोटो क्या होता है, तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है, ठीक है, ध्यान में रखिए, इसको क्या बोलते हैं, नोटो। नोटो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। नोटो गतिविधियों के अंगों और उत्तकों की खरीद और वितरण के लिए समन्वय और नेटवर्किंग शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अंगों और उत्तकों के दान प्रत्यारोपण का पंजीकरण भी शामिल है, इसी में होता है, ठीक है। और भारत थोड़ा सा दिक्कत में इसलिए भी आ गया कि विदेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब भारत से अंग प्रत्यारोपण करा के जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी नोटो जो है सभी हाल फिलहाल में भी चिंता जाहिर किया था, भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंग का खरीद बिक्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप, ठीक है, शारा का अनावरण किया है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप, इसका नाम क्या है, सारा, क्या नाम है, SARAH, शारा कह सकते हैं, ठीक है। इसका क्या किया है, अनावरण किया, किसने किया है, WHO ने। सारा स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है, जो नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक उपयोग करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारा की बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है, जो नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक का मतलब क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। ये स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करता है, ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के अपने अधिकारों को एहसास कराने के लिए अतिरिक्त उपकरण भी क्या करना है, प्रदान करना है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो SARAH, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे भारत का रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, भारत का रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या, प्रत्यूष, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, प्रत्यूष, ठीक है। तो भारत का रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है, प्रत्यूष, ठीक है, ध्यान रखें, क्या है प्रत्यूष, क्या है, तो रेडियो टेलीस्कोप है। बेंगलुरु के, ठीक है, बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्रत्यूष पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रत्यूष का मतलब है हाइड्रोजन से सिंगल का उपयोग करके ब्रह्मांड में पुनः आयनीकरण की मतलब क्या करना, जांच करना। प्रत्यूष के वर्तमान में इसरो द्वारा पूर्व परियोजनाओं अध्ययन के लिए वित्त पोषित किया जाता है, मतलब फाइनेंस किया जा रहा है इसरो के द्वारा। यह भविष्य का अंतरिक्ष रेडियो टेलीस्कोप से चंद्र कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य है बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के परिवर्तन को प्रकट करना और यह निर्धारित करना कि पहले तारे कब बने, ठीक है, मतलब पहला तारा जो है कब बने, पहले तारे कब बने, तो ठीक है। तो आप बस इतना कहानी आपको ध्यान में नहीं रखना है, तो सबसे पहले ध्यान में आपको यह रखना, भारत का रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो ध्यान रखें प्रत्यूष नाम है, क्या नाम है इसका, प्रत्यूष नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग चलते आगे, चलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHIOS ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, माई CGHS, ठीक है, iOS ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। iOS क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो iOS जो है, जैसे हम लोग क्या, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपके पास अगर मोबाइल होगा तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसी तरह iOS की बात करेंगे तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे यह केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा। यह एक मजबूत सुरक्षा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उपायों के साथ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की प्राथमिकता देता है, ठीक है। माई CGHS iOS ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों के द्वारा विकसित किया गया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो माई CGHIOS, या फिर पूछा जाएगा माई CGHIOS क्या है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन 3 के परमाणु खोजे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको कैलिस्टो है क्या, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैलिस्टो है क्या, तो ध्यान रखें, कैलिस्टो की बात करेंगे तो कैलिस्टो क्या है, तो ध्यान में रखना है चंद्रमा है, किसका चंद्रमा है, तो बृहस्पति के चंद्रमा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, किसकी चंद्रमा है, बृहस्पति के चंद्रमा है कैलिस्टो, ठीक है। क्या मिला है तो वहां पे
तो ओजोन मिला है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा पर मतलब क्या किया है, कैलिस्टो पर मतलब ओजोन का मतलब क्या किया है, खोज किया है, सो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते यह खोज तब सामने आई जब भारत सहित शोधकर्ताओं की एक टीम मजबूत बृहस्पति के चंद्रमा पर परावैंगनिक किरणें के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की मतलब जांच कर रहे थे, ठीक है। यह खोज तब सामने आई जब भारत सहित शोधकर्ताओं की एक टीम बृहस्पति के, ठीक है, चंद्रमा पर, ठीक है, परावैंगनिक किरणें के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की जांच कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, इस जांच में कैलिस्टो पर O3 बनने के निशान का पता लगा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पे, ठीक है, ओजोन के परमाणु खोजे, तो नाम क्या है उसका, कैलिस्टो, ये VVI है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना है, क्या नाम इसका, कैलिस्टो है। कैलिस्टो की बात करें किसकी चंद्रमा है, तो ये बृहस्पति की चंद्रमा। कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री पर, ठीक है, 48 सेकंड लंबे ऑपरेशन का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री पर, ठीक है, टेम्परेचर पे 48 सेकंड लंबे ऑपरेशन का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कोरिया सुपर कंडक्टिंग, ठीक है, टोकामक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर परमाणु संलयन के लिए नवीनतम प्रगति में सूर्य के कोर के 7 गुना तापमान तक पहुंच गया, ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे हुए थे, कोरिया में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या है, वैज्ञानिक आमतौर पर, ठीक है, टोकामक नामक डोनट के आकार के रिएक्टर का उपयोग करते हैं और उनका प्लाज्मा बनाने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन वेरिएंट को असाधारण तो उच्च तापमान पर मतलब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। इसे कृत्रिम सूर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन की प्रतिक्रिया की भी नकल करता है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक वाहन एक फास्टैग मापदंड लागू हो गया, ठीक है। वन वाहन मतलब एक वाहन एक फास्टैग, ठीक है। फास्टैग आप लोग जानते हैं ना, टोल टैक्स पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे क्या कर, टोल का पैसा जो होता है फास्टैग के माध्यम से हम लोग देते हैं। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग के हतोत्साहित करना है, एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के हतोत्साहित करना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए किसी के पास 3-4 गाड़ी है, तो उसके लिए अलग अलग फास्टैग होता है। चले आपके पास 3 कार है तो तीनों कार पे अलग अलग फास्टैग है, लेकिन अब क्या है, अब तीनों कार पे एक ही फास्टैग से काम चल सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ेगा, टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही भी मतलब उपलब्ध होगी, ठीक है। फास्टैग एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान करके तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। तो फास्टैग तो आप जानते हैं, टोल चुकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या आ रहा है, तो भारत में ध्यान में रखेंगे, वन व्हीकल वन फास्टैग, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है, भारत में तपेदिक वैक्सीन थी, कितना क्वेश्चन था इसमें विज्ञान में, सब 25 है। खत्म कर देते हैं, ठीक है। भारत में तपेदिक वैक्सीन, ठीक है, भारत में ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत में तपेदिक वैक्सीन जो बनी है इसका नाम क्या है, MTV-VAC। VAC का मतलब वैक्सीन हो गया, MTV इसका ध्यान रखिएगा, तपेदिक का वैक्सीन है, ठीक है। तो भारत में तपेदिक वैक्सीन MTVC का क्लिनिकल परीक्षण किया गया, भारत बायोटेक ने, ठीक है। भारत में तपेदिक वैक्सीन MTVC का क्लिनिकल परीक्षण किया। क्लिनिकल परीक्षण क्या होता है, शुरुआती तौर पे होता है, अगर ये परीक्षण अगर सफल हो जाता है तब जाके मतलब क्या होता है, ये सभी जनता के लिए दिया जाता है। पहले देखा जाता है जो दे रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका निगेटिव असर भी तो नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया जाता है, ठीक है। ये स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफेवी द्वारा मानव स्रोत से प्राप्त तपेदिक के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खिलाफ यह पहला टीका है, ठीक है। तो तपेदिक के खिलाफ पहला टीका क्या नाम है, MTV-VAC, ठीक है। किसने तैयार किया, तो स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, बायोफ्रेवी किसके द्वारा, स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम क्या है, बायोफ्रेवी के द्वारा, मतलब मानव स्रोत से प्राप्त तपेदिक के खिलाफ पहला टीका। परीक्षण भारत बायोटेक द्वारा बायोफ्रेवी के सहयोग से किया गया, ठीक है। तो परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो भारत बायोटेक के द्वारा बायोफ्रेवी के सहयोग से किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह टीका वैश्विक वैक्सीनोलॉजी के एक मील का पत्थर भी क्या होगा, साबित होगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना, बायोफ्रेवी ने बनाया, भारत में बायोटेक की मदद से इसका परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। नाम क्या है, MTV-VAC, ठीक है, जो कि तपेदिक की वैक्सीन है। प्रश्न कैसे पूछेगा, तपेदिक का पहला वैक्सीन का नाम बताइए क्या है, या फिर पूछेगा MTVAC क्या है, किसकी वैक्सीन है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम स्टेशन शिव शक्ति रखा गया, ठीक है। तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया है, तो शिव शक्ति, ठीक है, ध्यान रखो। PM मोदी ने तो घोषणा कर दिया था
लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इस नाम पर मोहर दे दी है, उन्होंने मतलब क्या किया, तो स्वीकार लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, ठीक है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेशन शिव शक्ति का नाम को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट के लिए स्टेशन शिव शक्ति तथा चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट के लिए तिरंगा पॉइंट का नाम सुझाया था। तो ये भी बड़ा पॉइंट है, कहीं के 2 3 वाला को याद करने के चक्कर में 2 वाला नहीं भूल जाना है। ठीक है, चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया था उसका नाम था स्टेशन शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था, तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च करने का जगह का नाम क्या है, तिरंगा पॉइंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तब मोदी जी ने तो नाम दे दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने समर्थन नहीं किया था। अब जाके अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने शिव शक्ति पॉइंट का भी क्या किया है, स्टेशन शिव शक्ति को भी मतलब क्या किया है, इन्होंने अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एआई ऐप जिसका नाम है वासा 1, क्या नाम है, VASA। ठीक है, VASA 1 किसका ऐप है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट का एआई ऐप है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वासा 1 एआई के साथ छवियों को जीवंत बना रहा है। ठीक है, मतलब इमेज वगैरह जो ले रहा है वो लाइवली लग रहा है जैसे ओरिजिनल जैसा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया की एआई टीम ने एक अभिनव एआई एप्लीकेशन वासा 1 पेश किया है। ठीक है, ध्यान रखिए, वासा 1 यथार्थवादी चेहरे के भाव प्रदर्शित करते हुए स्थिर छवियों को स्क्रीनाइज भाषण या गीत के साथ एमिनेट अभ्यावेदन में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, मतलब आप जो कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपका हूबहू मतलब वो कॉपी कर सकता है। शोध का उद्देश्य प्रामाणिक चेहरे के भाव सुनिश्चित करते हुए ऑडियो ट्रैक के साथ स्थिर छवियों को एमिनेट करना या डीप फेक को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो इससे तो और भी गलत चीज होगा ना, हमारे जो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं पता चलेगा उनके मुंह से कुछ गलत बात बोला दे। ठीक है, तो ये एआई जितना अच्छा है उतना नुकसान भी है। डीप फेक को मतलब बहुत अधिक इससे मतलब क्या जाएगा, बढ़ावा दिया। हो सकता है हमारा चेहरा आपका चेहरा का प्रयोग करके, ठीक है, उससे कुछ आपत्तिजनक बात मतलब बोलवा दे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इससे मतलब क्या होगा, समाज में असंतोष भी मतलब फैलेगा और इससे डीप फेक को भी मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस हमको उतनी कहानी नहीं ध्यान में, वासा 1 की बात करेंगे। अब वासा 1 किसका है, तो ध्यान, किसका है वासा 1, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट की एआई ऐप क्या नाम है, वासा 1। एआई से प्रश्न जो है आपका 69 बीपीएससी में पूछा, तो उम्मीद है इस बार भी एक एआई से प्रश्न आपको देखने को होगा। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया सक्षम ऐप। ठीक है, तो चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया उस ऐप का नाम क्या है, सक्षम ऐप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। सक्षम ऐप का प्रयोग कौन कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, तो सक्षम ऐप का प्रयोग करते हैं 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता होंगे 100, या फिर जो कम से कम 40% का बेंचमार्क वाले विकलांग होगा, 40% विकलांग होनी चाहिए, वह इस मतदान का प्रयोग करके घर से वोट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 85+ उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग जो होंगे तो घर से मतलब क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की मतलब क्या करता है, बात करता है। अब आते चीन के। ठीक है, चीन के सेंझुई 18 अंतरिक्ष यान ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है। ठीक है, तो ध्यान में, चीन के सेंझुई 18, ठीक है, ध्यान रखें, सेंझुई 18 क्या है, तो सेंझुई 18 की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो सेंझुई 18 की बात का अंतरिक्ष यान है। ठीक है, सेंझुई 18 क्या है, तो अंतरिक्ष यान है। ने 3 अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम क्या है, तियांगोंग, क्या नाम है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मतलब भेजा है। ठीक है, किस स्पेस से, स्पेस का नाम है झेंझुई 18। ठीक है, और कहाँ पे भेजा है, तो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इस अंतरिक्ष यात्रियों का वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष स्टेशन के रख रखाव पर ध्यान केंद्रित करते 6 महीने के कार्यकाल के लिए भेजा गया। ठीक है, कितने महीने के कार्यकाल के लिए, 6 महीने के कार्यकाल के लिए भेजा गया। ठीक है, सेंझुई 18 अंतरिक्ष यान जिसे दिव्य पोत भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, या अंतरिक्ष यान, इसको दिव्य पोत भी कहा जाता है। ठीक है, उसको जिवक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट्स के ऊपर से उड़ान भरी है। ठीक है, तो किस रॉकेट के ऊपर से उड़ान भरी, किस रॉकेट की मदद से, इसका नाम था लॉन्ग मार्च 2F। ठीक है, और किस किस जगह से उड़ान भरी है, तो ध्यान रखेंगे, तो जिवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। चीन व्यापक अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों को लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। ठीक है, इसका मतलब मानो से चंद्रमा पर मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दे, कब तक, तो 2030 तक, जिसमें चालक दल के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को विकसित करने के भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब अंतरिक्ष में चीन जो है, ठीक है, काफी काम कर रहा है, लेकिन हम लोग भी अंतरिक्ष में चीन से कोई पीछे नहीं है, हमारा भी इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे मेलेनोमा के लिए दुनिया की पहली निजी कृत, ठीक है,
mRNA वैक्सीन का परीक्षण किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है mRNA, ठीक है। क्या होता है मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक, क्या होता है फुल फॉर्म, क्या होता है mRNA का, पूछा हुआ था ना 69 बीपीएससी में, mRNA का फुल फॉर्म पूछा, बताइए क्या होता है, क्या होता है मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, mRNA, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, मेलेनोमा के लिए दुनिया की पहली निजीकृत mRNA वैक्सीन का परीक्षण किया गया, मॉडर्ना और मर्क सार्फ, ठीक है ना, मॉडर्ना और मर्क सार्फ एंड डोनवे द्वारा वैक्सीन, मॉडर्ना और मर्क सार्फ क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। विकसित वैक्सीन को मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्यूमर के सर्जिकल हटाने के बाद शेष कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए, खत्म करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। mRNA, ठीक है, 4157 V940 नामक वैक्सीन बनाई गई, ठीक है। किसने बनाया है, तो मॉडर्ना और मर्क सॉर्फ ने बनाया, ठीक है, मर्क सॉर्फ एंड डोहमे ने बनाया है, ठीक है। किसके लिए, तो मेलेनोमा के लिए दुनिया की पहली निजीकृत mRNA वैक्सीन का परीक्षण किया गया। अब मेलेनोमा क्या होता है, तो मेलेनोमा एक प्रकार का बीमारी है, क्या है, तो त्वचा का कैंसर है, ठीक है। मेलेनोमा क्या है, तो ध्यान रखिएगा किसका कैंसर है, तो ध्यान रखिए त्वचा का कैंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो मेलेनोसाइट्स से विकसित होता है, इसमें कोशिकाएं वर्णक मेलेनिन का उत्पादन करती है, ठीक है। तो मेलेनोमा की बात एक बीमारी है, किसका है, तो त्वचा का कैंसर है, जो मेलेनोसाइट्स से विकसित होता है, जिसमें कोशिकाएं वर्णक मेलेनिन का उत्पादन करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल, ठीक है, दुनिया भर में मेलेनोमा के लगभग 1,32,000 नए मामलों के निदान किया जाता है। मेलेनोमा के जोखिम कारकों में यूवी विकिरण, मतलब सूरज की रोशनी या फिर टैनिंग बेड से अत्यधिक जोखिम, गोरी त्वचा, ठीक है, मस्मों की अधिक संख्या और बीमारी का प्रारंभिक इतिहास मतलब भी शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला वैक्सीन बन गया है किस डिजीज का, तो ध्यान रखें मेलेनोमा का, क्या नाम है, मेलेनोमा का आपको क्या बना है, तो पहला वैक्सीन बन गया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। किसने बनाया है, तो मॉडर्ना और मार्क सॉर्फ एंड डोहमे कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं, IIT जोधपुर ने ग्लूकोज नापने के लिए अनूठी डिवाइस पैड विकसित किया, ठीक है। तो ग्लूकोज को नापने के लिए अनूठी डिवाइस पैड को विकसित किसने किया है, तो IIT जोधपुर ने किया, किसने किया है, IIT जोधपुर ने किया है, जिससे अब कुछ मिनटों में ग्लूकोज स्तर के परीक्षण के साथ ही कहीं जांच रिपोर्ट में बिना प्रयोगशाला में जाए ऑन द स्पॉट मिल सकता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का स्तर जांच करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला में आप जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पैड के माध्यम से आप ऑन स्पॉट मतलब उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई चिकित्सा प्रणाली के जरिए स्मार्टफोन का उपयोग मरीजों में ग्लूकोज के स्तर का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, ताकि परीक्षण परिणाम जल्दी से उपलब्ध किया जा सके। अब आते हैं पैड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पैड है क्या, ये कागज आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण है, जिसको पैड का मतलब पेपर बेस्ड एनालिटिकल डिवाइस, जो कि एक प्रकार का पोर्टेबल उपकरण है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या पता, ग्लूकोज के स्तर का पता कर सकते हैं, ठीक है। यह उपकरण एक लैब आधारित कार्यात्मक बायोडिग्रेडेबल पेपर के साथ आता है, जो मौजूद ग्लूकोज के स्तर और मात्रा के आधार पर अपना रंग बदलता है, ठीक है। रंग बदलेगा, उसको पता चल जाएगा इसका मतलब कितना आपके बॉडी में ग्लूकोज का स्तर है, ठीक है। तो पैड क्या है, ग्लूकोज को पता लगाने के लिए, ठीक है, काफी हैंडी डिवाइस है, ठीक है, पोर्टेबल उपकरण है, पेपर बेस्ड एनालिटिकल डिवाइस होता है। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया। दक्षिण कोरिया में बनेगा दुनिया का पहला तैरता शहर, ठीक है। तो दुनिया का पहला तैरता शहर की बात करेंगे, कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ध्यान में रखना दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता शहर बनना जा रहा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का कौन से नगर, ठीक है, दक्षिण कोरिया का बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित होगा। कहाँ पे होगा, बुसान, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे, बुसान नगर तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित होगा। बुसान में प्रतिस्थापित तैरता हुआ शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि के खतरे में पड़े तटीय शहरों के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। अब वैसे शहर जो कि मतलब क्या होगा, समुद्र में डूब जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैरता हुआ शहर जो है बसाना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका में जैन समुदाय ने डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो अमेरिका में जैन समुदाय ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य मोबाइल फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से नियमित अंतराल पर दूरी बनाना है, ठीक है। इसका मानना है कि नियमित अंतराल पर डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना हमारे समावेशी कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। यह कदम जैन दर्शन से संबंधित अनुव्रत अनुशांसता से भी मतलब प्रेरित है, ठीक है। मतलब अमेरिका में जैन समुदाय डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या करेगा, आंदोलन शुरू किया है,
जो कि मतलब स्क्रीन से मतलब क्या बनाएंगे, दूरी बना करेंगे, जो कि मोबाइल की स्क्रीन है या फिर मतलब लैपटॉप का स्क्रीन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हेल्थ चैप्टर को खत्म किया है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण से जो भी चैप्टर है, पर्यावरण के जितने भी टॉपिक है वो पढ़ कर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक बार और भी कह रहा हूँ, ठीक है, अगर पीछे का करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरा है। जरूर से आपका पीछे का जो भी क्लास हुआ है, जनवरी से वीडियो पड़ा हुआ है या फिर पीडीएफ भी दिया हुआ है,